नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों बिल्कुल ऑन साइट में हूं, यहां पे बोरिंग होने की जो है वो तैयारी चल रही है और आज मैं आपको यहीं से दिखाने वाला हूं कि किस रेट पे बोरिंग वाला ने अपना बोरिंग करने का तय किया है। केसिंग वगैरह की क्या बात हुई है, केसिंग कितने तरह की होती है और कितने इंच का बोरिंग होता है। जो पानी निकलता है दोस्तों उसका इंच, वो बोरिंग वाले बोलते हैं 1 इंच पानी निकला है, 2 इंच पानी निकला है, उसका क्या मतलब होता है। और साथ ही साथ दोस्तों डीप बोरिंग ऑन एन एवरेज कितना फीट नीचे तक जाता है, ये सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, ताकि आप कभी भी किसी भी बोरिंग वाला से पहला चीज की धोखा नहीं खाएंगे। और दूसरा चीज है दोस्तों, आप एक सही एस्टिमेशन के साथ, सही जानकारी के साथ अपने एरिया में बोरिंग करवाएंगे जो कि काफी सक्सेसफुल होगा। तो एक सक्सेसफुल बोरिंग करने के लिए सबसे पहले पानी का जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके प्लॉट के किस एरिया में पानी है। ठीक है, ये चीजें दोस्तों अगले वीडियो में आने वाली है कि नारियल से जो पानी का जांच होता है, यहां पे भी हुआ था, तो उसका वीडियो भी अगले बार में मैं डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले उस वीडियो को देखने के लिए। पहले चीज हो गई कि पहले पानी का जांच कर ले कि आपके किस कोने में पानी है। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि आप एक चीज डिसाइड कर लें कि आपको जो है वो डायरेक्ट जो ये बोरिंग वाला मशीन है वो डायरेक्ट आपके प्लॉट तक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर डायरेक्ट ये बोरिंग वाला मशीन आपके प्लॉट तक चला जाता है तो वो 700 से 800 फीट तक, नीचे की मैं बात कर रहा हूं, 700 से 800 फीट की गहराई तक ये मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों कि 700 से 800 फीट ये बोरिंग कर देगा। मशीन अगर बड़ा है दोस्तों तो वो 1000 फीट तक, रनिंग फीट की मैं बात कर रहा हूं, 1000 फीट तक भी इनकी कैपेसिटी होती है। जैसे ये वाला मशीन है, ये दोस्तों 1000 फीट तक नीचे जा सकता है अगर आपको पानी मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो। एक चीज हो गई। दूसरा चीज दोस्तों कि प्रेशर बोरिंग भी होता है। मतलब मान लीजिए आपका घर एक ऐसे जगह पे है जहां पे डायरेक्ट आपका मशीन यानी कि ये ट्रक नहीं घुस सकता है, तो ऐसे में दोस्तों 200 फीट से लेकर के 250 फीट की दूरी पे इस ट्रक को खड़ा किया जाएगा और जो पाइप होता है दोस्तों उस पाइप के जरिए प्रेशर बोरिंग दोस्तों किया जाता है, तो उसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों। जैसे इस वाले मशीन की बात कर लेते हैं, तो अगर आप पाइप वाला बोरिंग करवाएंगे तो आपको 400 से 500 फीट तक ही जा पाएगा। उसमें थोड़ा सा दोस्तों एनर्जी का लॉस होता है पाइप में, और यही कारण है दोस्तों कि आप डायरेक्ट बोरिंग के मुकाबले जो पाइप वाला बोरिंग होता है वो थोड़ा सा कैपेसिटी में कम होता है। तो 400 से 500 फीट तक आपके एरिया में अगर पानी अच्छा खासा मिल रहा है तो उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, या फिर जगह नहीं है तो फिर तो उसी ऑप्शन पे आपको जाना होगा। ये चीजें हो गई। अब रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेट वैसे तो मैं इस साइड की बात करूं तो पूछने पे 2-3 ट्रक वाले से हमने बात किया, 120 से लेकर के 115 रुपए तक दोस्तों वो लोग बोल रहे थे। लेकिन मोल भाव करने के बाद में, हाँ, मोल भाव करना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। मोल भाव करने के बाद में मात्र 97 रुपए प्रति रनिंग फीट के हिसाब से बोरिंग करना तय हुआ है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि आप जो है वो 20-22 रुपए बार्गेन कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग करने में बिल्कुल भी नहीं चूकना है। एक नहीं दोस्तों, 3-4 बोरिंग वाले से बात करिए, आपको रेट का पता चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों उस तरीके से बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 15 से 20 रुपए प्रति फीट में फायदा होगा। तो समझ सकते हैं 400-500 फीट जाएगा तो कितने रुपए आप अपने बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस एरिया में जो बोरिंग है वो कितने फीट गहराई में हमारा पानी आता है, और पानी आने के बाद में, पानी जब आ गया हमारा, उसके कितने नीचे तक दोस्तों जाना है, ये भी आप समझ लीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों जिस एरिया में मैं खड़ा हूं दोस्तों, डीप बोरिंग अगर करवाते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 350 से 400 फीट का बोरिंग है, वो दोस्तों इनफ होता है। उतने में आपको मन मुताबिक पानी मिल जाता है जिस एरिया में मैं खड़ा हूं। तो एरिया के हिसाब से भी दोस्तों होता है। एरिया से एक चीज और बताते चलो दोस्तों कि अगर आपका प्लॉट नगर निगम में पड़ता है, ठीक है, वैसे तो ये बोरिंग वाले की सेटिंग रहती है तो आपको दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप नगर निगम से परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो दोस्तों काफी खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस है। तो बताना मेरा काम है, आप किस तरीके से जाते हैं ये खुद आप पे डिपेंड करता है। नगर निगम में ये नियम है कि बोरिंग लेने के लिए परमिशन लेनी होती है। यही चीज
कारण है दोस्तों कि नगर निगम में अधिकांश बोरिंग जो है वो रात में की जाती है, ताकि दोस्तों इस चीज़ से बचा जा सके। लेकिन सही नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रैक्टिकली में हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही काम चलता है। अब एक चीज़ का और आप ध्यान दे देंगे कि प्रति फीट मान लीजिए दोस्तों कि 97 से लेकर 100 रुपए तक मान लीजिए प्रति रनिंग फीट हमारा जा रहा है, तो 400 फीट अंदर जाने का मतलब 40,000 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ बोरिंग करने में खर्च होते हैं। लेकिन दोस्तों ये पाइप देख रहे हैं ना, इसमें MS पाइप भी है और साथ ही साथ दोस्तों GI पाइप भी है, ठीक है। नॉर्मल पाइप भी है लोहे की और गैल्वेनाइज्ड पाइप भी है। तो ऐसे में दोस्तों गैल्वेनाइज्ड पाइप की अगर बात की जाए तो 600 से 650 रुपए, मतलब यहाँ पे जो रेट है 6 इंच वाले का 680 रुपए प्रति दोस्तों फीट के हिसाब से यहाँ पे। तो ऐसे में GI पाइप अगर लगवाते हैं आप अगर बोरिंग में, तो बहुत ज़्यादा जितना दोस्तों बोरिंग करने में नहीं खर्च होगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा केसिंग में हो जाएगा। केसिंग नॉर्मली जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, वहाँ पे 80 से 90 फीट तक ऑन एंड एवरेज दोस्तों 80 फीट ले सकते हैं। 80 फीट तक आपको कम से कम केसिंग लगाना होता है। तो यहाँ पे PVC केसिंग भी आ गया दोस्तों। तो उस PVC केसिंग उसमें भी 3 तरीके के क्वालिटी आते हैं। तो मैं तो कोशिश करूंगा दोस्तों कि साथ ही साथ दोस्तों आप भी सब जानकारी रखें। GI पाइप का भी क्या रेट है मैंने बता दिया आपको। अब चलिए आपको PVC वाले का रेट बता देता हूं। ये जो बड़ा गाड़ी है ना, इसमें थोड़ा सा जो PVC वाला पाइप है उसको डालेंगे तो फटने का चांस रहता है। अगर PVC केसिंग डलवाना है तो आपको छोटा गाड़ी ही प्रेफर करना चाहिए बोरिंग करवाने के लिए। तो उसमें दोस्तों 3 तरीके के आते हैं। जो 8 kg का पाइप आता है उसका रेट 200 रुपये पड़ता है। जो 10 kg का आता है उसका रेट 220 से 225 के बीच में वेरी करता है। लेकिन दोस्तों जो 12 kg का आता है, जो बढ़िया क्वालिटी का आता है, क्वालिटी मतलब कि दोस्तों उसकी जो थिकनेस होती है पाइप की वो भी बढ़ जाती है, इसलिए वजन भी बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो प्रेशर झेलने के लिए kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप पाइप पे पढ़ सकते हैं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पाइप में कितना प्रेशर झेलने की ताकत है। साथ ही साथ दोस्तों जो बोरिंग होता है 4.5 से लेकर के 6.5 इंच अलग अलग दोस्तों आप देख सकते हैं। ये बोरिंग करने के लिए अलग अलग तरीके के दोस्तों टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग डायमीटर के। और जितना आपको दोस्तों जरूरत है उसी अनुसार आपको बोरिंग जो है वो करवानी चाहिए। मैक्सिमम लोग जो है वो 4.5 इंच वाला जो बोरिंग है उसको प्रेफर करते हैं। एक चीज दोस्तों और मैं आपको बताते चलूं कि अगर दोस्तों आप बढ़िया क्वालिटी का PVC केसिंग लगवाने जाते हैं, ठीक है, 12 kg वाला जो मैं बता रहा हूं, तो उसमें दोस्तों करीब करीब आपको 20,000 रुपये खर्च आ जाएगी, क्योंकि 70 से 80 फीट तक आपको केसिंग लगानी है। और ये केसिंग डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके जो जमीन है उसके नीचे जो दलदल है वो कितना फीट तक है। जितना फीट तक दलदल रहेगा दोस्तों उतना फीट तक आपको केसिंग लगाना ही लगाना है। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ आप और देख लेंगे दोस्तों कि बोरिंग करने में आपको लग रहा है 40,000, केसिंग में लग रहा है दोस्तों 20,000, तो 60,000 रुपये लगभग अगर रखेंगे दोस्तों तो आपको 400 फीट तक मोटा मोटी बोरिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों समर्सेबल हो गया और दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो भी आपका स्टार्टर वगैरह होता है उसका प्राइस आपको अलग से लेना है। और एक चीज इस वीडियो में और बताते चलो दोस्तों कि जो पानी का नापने का एक दोस्तों ट्रेंगुलर वाला जो शेप आता है, ठीक है, उसी से पानी नापा जाता है कि कितना इंच पानी बोरिंग दे रहा है। वैसे दोस्तों उस टूल को गाड़ी वाले रखते नहीं है, बस अंदाजे से बता देते हैं दोस्तों कि 1 इंच पानी आया है, 2 इंच पानी आया है। और उस 1 इंच का मतलब होता है कि आपका जो बोरिंग है वो 24 घंटे तक 1 इंच आउटपुट कंटिन्यूअसली दे सकता है। ये उस 1 इंच का मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि जितनी भी बोरिंग से संबंधित जानकारी आपको चाहिए थी एक बोरिंग करवाने के लिए, ताकि आप कहीं ठगे भी ना जाएं और आपका बोरिंग बहुत ही सही तरीके से हो, तो इस अगर जानकारी को आप अपने काम में लगाते हैं तो बहुत ही सही तरीके से आप दोस्तों बोरिंग करवा पाएंगे। बार्गेनिंग बिल्कुल भी आपको करनी है, ढंग से करनी है। आपने देखा दोस्तों 20 से 22 रुपए तक की छूट मिल गई है बार्गेनिंग करने से। पाइप दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि GI का लगाएंगे, MS का लगाएंगे या PVC का लगाएंगे। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके का पाइप प्रेफर करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों वीडियो में अब बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है, कोई अगर जानकारी छूट गई है जो आप जानना चाहते होंगे, कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिए दोस्तों। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।